हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम लोग कर रहे थे चैप्टर 10। हम लोग चैप्टर 10 सॉल्व कर रहे थे, सर्कल्स वाला। तो मामला ऐसा हो गया था कि मैंने एक महीने से वीडियो अपलोड नहीं करे थे। तो अब ये वीडियो ऑलमोस्ट एक महीने बाद अपलोड हो रहा है। मैं मंडे को ये वीडियो अपलोड करूंगा, शूट कर रहा हूँ सैटरडे को। मतलब मंडे, मतलब कि कौन सी तारीख होगी? मंडे को 8 तारीख होगी। अच्छा तारीख है, अभी शूट कर रहा हूँ। तो भैया स्टार्ट करते हैं, वापस से वहीं से कंटिन्यूशन में करेंगे सर्कल्स चैप्टर को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सर्कल्स का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। और अब थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई करेंगे अपन लोग, और कोशिश करेंगे कि ये कोर्स इस मंथ एंड तक या फिर अप्रैल 10 तारीख तक खत्म हो जाए। ठीक है। तो अब से डेली अपलोड करने वाला हूँ मैं, टेंशन मत लेना। अब से प्रॉपरली मैं डेली अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा फंस गया था मैं काम में, और तबीयत भी थोड़ी खराब थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 10.2। किताबें कॉपी खोल लेना, बिना कॉपी खोले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है अगर आपने किताबें नहीं खोली, अपनी कॉपी नहीं खोली तो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से बोलता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या क्या बोला ये? बोलता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। ओके, ये डायमीटर है ए बी, और ये टेंजेंट्स हैं पी क्यू और आर एस। बोलता है कि भैया ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस हमें प्रूफ करना है, जो कि ए और बी मतलब डायमीटर के एंड पे ड्रॉ होंगी। अब तुम खुद सोचो लॉजिकली, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री भैया? क्योंकि जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट से क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। ठीक है। तो बस अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सेट से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपको पता हो तो उससे अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। वैसे तुम लोग समझ ही गए होगे कि भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू अपन इसको पैरेलल प्रूफ कर देंगे। ठीक है। तो करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा लेट ए बी बी डायमीटर। ठीक है। ए बी जो है यहाँ पे डायमीटर है, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सबसे पहले वही लिखता हूं कि भाई रेडियस इज परपेंडिकुलर का साइन लगा देते हैं, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है ना, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल रहता ही है। ठीक है। अब यहां से अपन एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ओ ए आर, ठीक है, और ओ बी पी, ओ बी क्यू, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 90 डिग्री के। पहले अपन लिख लेते हैं कि ये सारे के सारे एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री है। ठीक है। एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ए एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। यहां से तो ये मिल गया, इधर से क्या मिल गया हमको, ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब देखो सब तो 90 डिग्री, लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो है ये भी बराबर ही रहेगा। ठीक है। तो अपन लिख देते हैं फटाक से, एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए आर और ओ बी क्यू। ठीक है ना, ओ बी क्यू। ठीक है, 90 डिग्री इधर लिखना था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ओ ए एस और ओ बी पी, ओ ए एस एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर वाली लाइन को इसी फॉर्मेट में लिख लेना। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि रीजन क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर भी बनाते हैं। क्योंकि अब ये पेयर बनाते हैं तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा यहां से, हेंस पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। हमको यही प्रूफ करना था। कितना सारा सा प्रूफ था, मतलब देखो आप, इतना टुच्चा सा प्रूफ दिया था उसने करने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोलता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। अब इसका मैंने ये थोड़ा बहुत लिख करके रखा है। अब तुम बोलोगे लिख के क्यों रख लिया, चीटिंग करते हो? तो भाई चीटिंग नहीं करता हूँ एक्चुअली। क्या ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। मतलब लिखूं क्या मैं उसको समझने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने बस यहाँ पे पहले से लिख लिया है इसको, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं लिखूंगा कैसे उस चीज को, इस चक्कर में मैंने पहले से लिख लिया है। अब जरा सुनिएगा, वो बोलता है कि भैया प्रूफ करिए जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। अब ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि भाई हमेशा परपेंडिकुलर जो रहता है टेंजेंट पे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला परपेंडिकुलर रहता है वो सेंटर से ही पास होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करें? ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो हमने यहाँ पे लिखा कि भैया लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल और ए बी वो टेंजेंट है जो कि पॉइंट पी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका। ठीक, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यही करना है कि प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट पी, जो पी पे जो परपेंडिकुलर बनेगा ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, वो ए बी मतलब पी पे जो परपेंडिकुलर है वो पास होता है ओ से। ठीक है, पासेस थ्रू ओ, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो भैया प्रूफ तो करना है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल दिक्कत क्या है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हमने बोल दिया कि भैया एक काम करते हैं, हम ओ डैश एक पॉइंट ले लेते हैं इसमें आगे, और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां से क्या कहते हैं पी से परपेंडिकुलर पास होगा, मतलब कि ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओ डैश पी बी इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, पास होता है, मतलब तो हमने ले लिया इट पासेस थ्रू ओ डैश और डज नॉट पासेस थ्रू ओ। ठीक है, ओ से ये पास नहीं होगा, हमने ऐसा बोल दिया, और हमने ओपी और ओ डैश पी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेंजेंट एट पॉइंट पी थ्रू ओ डैश, अगर मैं ओ डैश को मानू तो ओ डैश से पी, मैंने एक पॉइंट अज्यूम करा है, ओ डैश मान ले, ओ डैश जो है वो क्या कहते हैं एक पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर बना के रखा हुआ है। तो टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी पासेस थ्रू ओ डैश, है ना, टेंजेंट ड्रॉन एट पी पासेस थ्रू ओ डैश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो एंगल होगा ये वाला ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर तो होगा ना, वो डैश से पास होती आ रही है टेंजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये भी पता है कि भैया रेडियस जो रहता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो भैया यहां से एक और चीज समझ में आ रही है कि ये जो रेडियस है ओपी रेडियस है ना, तो ओपी रेडियस है और वो टेंजेंट ए भी है, तो ओपीबी भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ओपीबी भी 90 डिग्री हो गया। अब चोट हो गई, दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों बराबर दिख रहे हैं हमें, तो अगर अपन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू ओपीबी, है ना, 90 डिग्री के बराबर है वो। लेकिन अगर आप फिगर देखो ध्यान से, तो ओ डैश पीबी और ओपीबी में ओ डैश पीबी छोटा है और ओपीबी बड़ा है। ठीक है, बाय फिगर ओ डैश पीबी इज लेस देन एंगल ओ पीबी, है ना, तो यहां से तो चोट हो गई अपनी, है ना। देयरफॉर एंगल ओ डैश पीबी इज इक्वल्स टू ओपीबी, क्योंकि ये जो है मतलब ये बराबर नहीं है अभी, है ना, ये बराबर अभी हो नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई फिगर देख करके तो लग रहा है ना कि ये वाला एंगल क्या कहते हैं छोटा है, एक बड़ा है ना, तो इस चक्कर में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अपन यहाँ पे छोड़ थोड़े ना देंगे, हमें तो प्रूफ करना था। अगर प्रूफ करने को आया है तो मतलब वो प्रूफ होके रहेगा, ऐसा तो नहीं कि प्रूफ नहीं होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, इट इज ओनली पॉसिबल when O and O dash coincides। ठीक है, ये जब कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, तभी जाकर के ये चीज बराबर हो पाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P passes through center O।
ठीक है, तो ये ऐसे प्रूफ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस एक चीज अज्यूम कर लेनी है कि ये जो ओ डैश पॉइंट है, इससे ओ डैश पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर है ये पास होगा। ठीक है, आपको ओ भी रखना है और ओ डैश भी रखना है, और ओ डैश से पास हो रहा है परपेंडिकुलर। तो फिर अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट ड्रॉन एट पी पासेस थ्रू ओ डैश। ठीक है, अगर हम पी पे बनाएंगे टेंजेंट तो ये पास होती है। ठीक है भैया, तो 90 डिग्री ले लिया हमने इसको। फिर हमें ये भी पता है कि भैया रेडियस जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है टेंजेंट के। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ओपीबी भी जो रहेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद अपन आराम से दोनों को कंपेयर कर लिया और फिर तुम्हें पता ही है उसके आगे की कहानी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 महा बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल इसको तो हम ऐसे ही पछीट देंगे। बोलता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट नहीं क्या, सॉरी गलत पढ़ दिया मैं। हाँ, द लेंथ ऑफ अ tangent फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बाप रे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। वो सीधी सीधी बात बोल सकता था, लेकिन अंग्रेजी माता ने पूरी बैंड बजा दी, क्वेश्चन समझने में दिक्कत कर गया। मतलब वो टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और जो सेंटर और वो जो पॉइंट है अपना टेंजेंट का, ये वाला ओ और ए, ये 5 सेंटीमीटर है। वो ऐसा कहना चाह रहा था, मतलब कितना कंफ्यूज करा। बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तुम लोग आराम से निकाल दोगे इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए और निकाल दीजिए। फटाफट मेरे साथ रेस लगा लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन के लिए, तो आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्या करें भाई, डायरेक्ट लगा देते पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस। ये क्वेश्चन तुम्हें ना 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो भैया करते हैं आगे। क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओ बी स्क्वायर है, ओ ए है, सॉरी ओ ए, हाइपोटेन्यूज तो ओ ए है, परपेंडिकुलर हमारा ओ बी है और ये ए बी है। ठीक है भाई, तो ओ बी तो वैसा का वैसा ही, ओ बी स्क्वायर तो वैसा का वैसा, हमारे पास है ही नहीं कुछ वैल्यू इसके लिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ बी स्क्वायर निकल के आएगा कितना, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और अल्टीमेटली 25 माइनस 16 करोगे, ये आ जाएगा 9 ओ बी स्क्वायर के बराबर। तो ओ बी कितना होगा, √9, मतलब कि कितना, 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल निकल के आ गया, लिख दीजिएगा रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सर्कल इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू कितना भाई, 3 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि आपका 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। 1 मिनट रुको, देखो डायग्राम, 5 सेंटीमीटर बाहर वाला और 3 सेंटीमीटर ये अंदर वाला, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया है ना, 5 सेंटीमीटर हो गया। और इस ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, लिख देते हैं इसको भी 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये 5 है ये 3 है, तुम्हें बोल रहा है कॉर्ड की लेंथ निकालो, पी क्यू कॉर्ड की लेंथ निकालिए। तो ये तो आराम से हो गया, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी ए निकाल दीजिए, पी ए का डबल कर देंगे तो पी क्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना परपेंडिकुलर जो रहता है उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ये, तो नहीं पढ़ा था तो बेटा बेटर हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन पहले क्या करें, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ओ ए दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, ओ पी दिया है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछता है भैया निकालो पी क्यू, जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो, हाँ कॉर्ड ही तो हुई, टेंजेंट भी है और कॉर्ड भी एक्चुअली वो, क्योंकि वो इस सर्कल के लिए तो टेंजेंट है ना। ठीक है, अपन कॉर्ड बोल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं पहले बता दीजिएगा। इन ट्राइंगल PAO, ठीक है, PAO बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगा दीजिए फटाक से। PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, सही लगाई मैंने, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो PO स्क्वायर में आ जाएगा 5 स्क्वायर, PA स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे AO की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो
पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 मतलब कि 16। ठीक है, तो अंडर रूट में ले लेते हैं इसको, स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। जैसे ये 4 सेंटीमीटर निकल के आया तो हम जानते थे एक चीज, क्या जानते थे एक चीज कि भैया जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना, सेंटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बस खेल करता हम, पी ए है तो डबल हो जाएगा उसका, बाइसेक्शन का मतलब पता ही होगा तुमको। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। ठीक है, तो पी क्यू कितना निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 है तो 4 का डबल मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तुम्हें 1 नंबर में आएगा, तो तुम्हें ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, रफली डायग्राम बना करके भी कर सकते हो, चाहो तो 2 में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं उसका। ठीक है ना, 1 या 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, उससे ज्यादा में नहीं आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा मार्क का नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन है, बच्चों जैसा है, जितना डरावना दिखता है ना उतना ही ईजी है भाई। देखो जरा, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर। ठीक है ना, फिगर देख लीजिएगा आपकी बुक में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी। ठीक है, और वो बोलता है भैया प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब अंदर एक सर्कल बना हुआ है इसके। बोलता है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करके बताएं। ठीक है भाई, चलो कर देते हैं। ठीक है, हमें एक चीज पता है सबसे पहले कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ, पहले जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं TPT। हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट। TPT का फुल फॉर्म होता है, जिनको नहीं पता हो तो क्या करना था अपने को, प्रूफ। हाँ, बोलता है भाई AB प्लस क्या, AB प्लस CD और AD प्लस BC। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम, यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। हमें क्या पता था, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, PT लिख देता हूं उसको, पॉइंट को PT आर इक्वल। ठीक है ना, यही पढ़े हम। ठीक, तो इस हिसाब से D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, R पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और S भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो DR इज इक्वल्स टू DS लिख सकता हूं मैं। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, DR इज इक्वल्स टू DS। ऐसे ही मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं, क्या कि भाई CR इज इक्वल्स टू CQ, है ना, CR इज इक्वल्स टू CQ। वैसे ही यहां से AP इज इक्वल्स टू AS, AP इज इक्वल्स टू AS और BP इज इक्वल्स टू BQ। ठीक, करते हैं इसको। रीजन में क्या डालेंगे यहाँ पे, रीजन में देखो मैं बता देता हूँ क्या डालना, टेंजेंट्स ड्रॉन, ये मैंने ऊपर लिखा है वैसे बट स्टिल लिखना पड़ेगा, फ्रॉम कौन से पॉइंट से ड्रॉ करा गया है, पॉइंट D। ठीक है, ये वाली कहां से ड्रॉ हुई है, ये C से हुई है, ये A से हुई है और ये B से हुई है। बाकी सब कुछ कॉपी कर दीजिएगा ऐसा कैसे ही, और ये लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी, फोर्थ ये हो जाएगी। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड करता हूँ, राइट हैंड साइड अलग ऐड करता हूँ। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता कि इनको ऐड करना है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं अगर DS में सॉरी ये गड़बड़ कर दी क्या मैंने, हाँ DS इज इक्वल टू DS लिख दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये DR इज इक्वल टू DS था यार, गड़बड़ हो गई ना। चलो खैर अभी चेक कर लिया। ठीक है, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं DR और CR को जोड़ता हूँ यहाँ के तो क्या मिल जाएगा मेरे को, CD। मैं AP और BP, ये रहा AP BP, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, AB। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया। तो 1 2 3 4 को ऐड कर दे। ठीक है, एडिंग 1 2 3 and 4 we get DR plus CR plus AP plus BP is equals to,
अब देखो यहाँ से डीएस और सी क्यू को ना लिखते हुए डीएस और एएस लिख देता हूँ साथ में, ठीक है, डीएस प्लस एएस। क्यों भाई डीएस प्लस एएस क्यों लिख लिया? क्योंकि डीएस और एएस क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा, वरना एक और स्टेप जोड़ना पड़ता अपने को, ठीक है। और जो बच गए सी क्यू और बी क्यू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, दिख गए होंगे तुम्हें। डीआर और सीआर मिलके क्या बना रहा है, सीडी बना रहा है ना। और एपी और एपी और बीपी मिलके क्या बना रहे हैं, एबी बना रहे हैं। वैसे ही डीएस और एएस मिलके एडी बना रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, बीक्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। नहीं सॉरी, बीसी बना रहे हैं, बीसी बना रहे हैं। तो बस हमें प्रूफ, हमारा प्रूफ यही था, हमें प्रूफ करना था। ये देख लीजिए लिखा, सर देखो सीडी इस तरफ लिखा, हाँ तो भाई तू घुमा के लिख देना, ले ए बी प्लस सी डी ऐसे लिख देना, तो इसको कोई गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड एच डॉट पी, ठीक है। तो ये ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 9 वन ऑफ माय फेवरेट है, तो जरा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, इन फिगर, अपनी बुक में फिगर देख सकते हो आप चाहो तो, और वैसे दिख ही रहा होगा, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट्स है सर्कल की विथ सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर इसका ओ है, ठीक। दो पैरेलल टेंजेंट है, एक्स, ये देख लो यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये टेंजेंट्स है, ठीक है। उसके बाद क्या था, भूल गया मैं, क्या पढ़ा था मैंने, हाँ विथ सेंटर ओ, ठीक है ना, ये सेंटर ओ है, ठीक। फिर एक और टेंजेंट है ए बी, जो कि इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पे यहाँ पे टच करती है, तो ये सी लिख दिया अपन ने, ठीक है। और बोलते हैं कि भैया प्रूफ करिए ए ओ बी जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। अब कैसे प्रूफ करें भाई 90 डिग्री होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें, ओसी को ज्वाइन कर देते हैं। आपकी बुक में ये जो ओसी होगा वो ज्वाइन नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ तो बना दिया था। अपन ने क्या, सबसे पहले स्टेप हमारा ये रहेगा कि ज्वाइन ओसी, ठीक है, ज्वाइन सी फ्रॉम ओ, या ओ फ्रॉम सी, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो, अब देखिए आप, ठीक है, OPA और OCA को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। बोले सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों कर रहे हो? देखो इसका फायदा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मेरा जो ये वाला एंगल है P, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल POA और AOC ये बराबर आ जाएगा। बोले ठीक है सर करते हैं प्रूफ। देखिए इन ट्राइंगल कौन सा भाई, POA नहीं, OPA ले लेते हैं और OCA ले लेते हैं, OPA एंड ट्राइंगल OCA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OP और OC तो क्या कहते हैं हमारा बराबर हो गए, कैसे भाई, रेडियस ऑफ सर्कल यार, ठीक है ना, रेडियस है ये, तो देख लो ना, OP और OC रेडियस है ना, ये सर्कल है, ये OP ये OC, ठीक है, ये रेडियस है। उसके बाद AP इज इक्वल्स टू, ये AP इज इक्वल्स टू AC। सर ये कैसे हो गया, हमें टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A। एक और चीज बचती है, कॉमन है, देखो OA, OA इज इक्वल्स टू OA, यहां पे लिख देते हैं हम कॉमन, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंस बोल रहा था मैं, माफ करना ना। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। OPA और OCA बाय कौन सा रूल भाई, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इसी तरीके से मैं OQB और OCB को भी तो कर सकता हूं प्रूफ, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली कौन सा भाई, OQB, ट्राइंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB, ठीक है। ये भी कैसे हो जाएगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस से हो जाएगा। तो अभी यहाँ रीजन ना लिखो, ठीक है। अच्छा जब अपन ने ये ऊपर वाला ट्राइंगल प्रूफ करा कि OPA और OCA ये बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो सकता है ना। अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA, ठीक है। इसको मैं और ऐसे लिखना चाहूँ तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। उसी तरीके से जैसे अपन ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, ये कैसे लिखा था आपका, रीजन क्या जाएगा, बाय CPCT लिख दीजिएगा। हाँ तो यहाँ पे भी यही चीज करनी पड़ेगी, एकदम सेम टू सेम। मैं इसको 3 बोल देता हूँ और इसको मैं 3 बोल देता हूँ और इसको ये वाले को मैं 4 बोल देता हूँ।
तो COB इज इक्वल्स टू QOB, ठीक है ना, COB इज इक्वल्स टू QOB, क्या, बाय CPCT, किस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की CPCT है ना, ठीक। उसके बाद क्या आता है, अपन ने इसके नाम दिए थे तो वही लिख देते हैं अपन, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है भाई, ये कर दिया अपन ने। अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि ये जो पूरा है, ये POQ जो है ये डायमीटर है ना, POQ ये जो लाइन है PQ पूरी की पूरी डायमीटर है। तो मैं लिखता हूं POQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्या, लीनियर पेयर LP, है ना। अब जैसे ही मैंने ये कर दिया तो जरा ध्यान से देखना, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर थे, तो मैं 2 टाइम्स एंगल 2 और 2 टाइम्स एंगल 3 लिख सकता हूं, और टेकिंग 2 कॉमन अंदर बच जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, और साइड में क्या चल रहा था, 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये 2 को नीचे भेज देता हूं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। अब एंगल 2 यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, AOC, और यहाँ से क्या है, BOC, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और AOC और BOC को जब आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक एंगल बनता है AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।